नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और जैसा कि टाइटल में आपने देख ही लिया है कि अब जैसे कि गर्मियां थोड़ी सी बढ़ने लगी हैं, तो आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी है। और दूसरा दोस्तों, जो मुझे थोड़ी बहुत टिप पता है गर्मियों से अपने पौधों को बचाने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों प्रिकॉशन यही है कि प्लांट्स को या तो आप ग्रुप बना के रखो, या फिर अगर आपके पास जैसे घर में छज्जे वगैरह निकले होते हैं या कॉरिडोर्स होते हैं आपके जो थोड़े से कवर्ड हैं, वहां आप अपने प्लांट्स को रख सकते हो। जो बाहर आपके पौधे हैं उनका भी आपने ध्यान देना है, जो आपके बाहर लगे हुए हैं उनमें भी आपने रेगुलर वाटरिंग करनी है, क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। और उनको तो खैर हम अंदर ला नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों जो हमारे आसपास लगे हुए पौधे हैं उनसे भी हमें कितनी सुंदरता मिलती है, कितनी ऑक्सीजन मिलती है ना। घर का वातावरण भी कितना सुंदर लगता है देखने में जब हवा चलती है, या जब बरसात होती है, या जब हम अपने घर का बाहर का व्यू देखते हैं। तो बिल्कुल उनका भी ध्यान रखना ये भी हमारा ही कर्तव्य है। और ये दोस्तों आते हैं जो कि आप बहुत बार पूछते हो गुलाब के लिए। गुलाब दोस्तों ऐसा प्लांट है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हाइब्रिड हो, देसी हो, कैसा भी हो, लेकिन इसको ना थोड़ा सा ठंडक वाला माहौल पसंद है। और जैसा कि जो मेरे जैसे इलाकों वाले लोग हैं जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बस अब थोड़ा सा गर्मी का मौसम शुरू हो ही गया है। तो आपके जो भी गुलाब हैं आपने उनको इकट्ठा करके एक पोर्च में रख देना है। पोर्च या फिर कोई भी कवर्ड सी जगह हो, ग्रुप बना के प्लांट्स के बीच में रखना है आपने उनको, ताकि उनको थोड़ा सा अकेलापन भी ना लगे, और दूसरा एक मॉइस्चर से वाला माहौल भी उनके आसपास पैदा हो। और दोस्तों जब आप ग्रुप बना के किसी भी सेंसिटिव प्लांट को बीच में घुसा के रखते हो, जैसा कि मैं देखती हूँ, आसपास देखो रफ एंड टफ रख दो थोड़ी सी, है ना। और पीछे की तरफ या बीच की तरफ इस तरह के सेंसिटिव प्लांट जैसे गुलाब हो गया अपना, इस तरह के प्लांट अगर आप रखते हो तो वो बचते भी हैं, और उनकी ग्रोथ भी मतलब गर्मियों में भी ऐसी ही होती रहती है। इतनी तो नहीं होती जितनी कि विंटर में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो उनका सीजन है ही है। लेकिन हाँ, फिर आपकी गुलाब की ग्रोथ नहीं रुकती और आपके गुलाब के प्लांट भी खराब नहीं होते। तो कई बार ऐसा होता है हम शौकीनी तौर पे या घर की डेकोरेशन के लिए प्लांट्स को दूर दूर रख देते हैं, और ये बिल्कुल भी मौसम का ध्यान नहीं देते। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों समस्या वहीं आती है। लेकिन अब जैसा कि गर्मी है और अब ग्रीन नेट भी जैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी नहीं लगवा सकते, अगर खुलेगा तो आप लगवा लेना, लगवा सकते हो तो। नहीं तो सबसे बढ़िया मेथड यही है दोस्तों कि किसी भी कवर्ड एरिया के नीचे आप अपने सेंसिटिव प्लांट्स को रख दो। और इस वक्त दोस्तों कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसी। जितनी भी सनलाइट होती है जो मतलब दिन निकला हुआ ही होता है, वही बहुत होता है प्लांट के लिए। ये सनलाइट वगैरह की बातें तब होती हैं जब सर्दियों की बात होती है। लेकिन अब जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो अगर आपके पौधों को डायरेक्ट सनलाइट मिले ना मिले, अगर आपने साइड में भी रखा हुआ है, अपने पौधों को बचा रखा है, वो भी बहुत है। बस थोड़ा सा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके ये पर्सलिन वगैरह हैं, पोर्चुलाका वगैरह हैं, इनको फुल सनलाइट की जरूरत है। अपने गुड़हल हो गए, पर्सलिन पोर्चुलाका हो गए, मोगरा के प्लांट्स हो गए, और इस तरह के जो रफ से प्लांट है ना, बोगनविला वगैरह, ये तो देखो दोस्तों गर्मी बर्दाश्त कर जाएंगे जितनी भी तेज धूप पड़ेगी। और थोड़ा सा ड्राउट रेजिस्टेंट भी होते हैं ये, तो अगर पानी की भी थोड़ी बहुत कमी होती है तो भी नहीं मरते ये। लेकिन कुछ जैसे हमारे इसके प्लांट हैं डेकोरेशन के लिए लगा रखे हैं, जो शेडी प्लांट्स हैं हमारे, मनी प्लांट्स वगैरह हो गए, और जैसे गुलाब वगैरह हो गए, तो इनको दोस्तों थोड़ी सी अब केयर की जरूरत है, वो आपको करनी पड़ेगी। और हो सके तो घर में अभी जो भी अवेलेबल है आप उससे मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग आप कैसे कर सकते हो दोस्तों, आपके पास मल्चिंग का अगर मटेरियल भी नहीं है ना, तो छोटे छोटे से सुकुलेंट्स वगैरह लगा के भी आप बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हो। क्योंकि सुकुलेंट्स में अपने आप में ही इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि वो आपके सोइल का जो मॉइस्चर है वो कम नहीं होने देता। तो एकदम से जो पानी है इवेपोरेट नहीं होता जैसे आप डालते हो। तो एक तरह से वो सोइल के ऊपर एक कवरिंग सी बना के रखते हैं, और दूसरा देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको लगा के दिखाया था। तो
बस इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास छोटे छोटे स्टोन्स हैं, मार्बल्स हैं, उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हो। छोटे छोटे प्लांट्स लगा के मल्चिंग कर सकते हो। और दोस्तों, जो बाहर की तरफ आपके पौधे रखे हुए जिन्हें आप उठा नहीं सकते, उनमें आप वाटरिंग तो रेगुलर करोगे करोगे, लेकिन आपने वाटरिंग भी दोस्तों इस तरीके से करनी है कि एकदम पाइप से पूरा गमला, जैसे एक जगह लगा के पाइप हम भर नहीं देते, इस तरीके से कभी भी वाटरिंग नहीं करते। वाटरिंग के लिए आपको पूरे के पूरे प्लांट पे, जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसे छिड़काव करना होता है, क्योंकि कई बार पानी एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाता। आपने एक तरफ पानी दे दिया, वो वहीं रुका रहेगा और दूसरी साइड जो है खाली रह जाएगी। और दोस्तों, पानी की बजाय प्लांट्स को मॉइस्चर वाला माहौल ज़्यादा पसंद होता है, और हम ये सोचते हैं कि हमने पानी दे दिया, नीचे नीचे गमले में छुट्टी होगी। जबकि आप स्प्रे करके प्लांट में पानी देते हो, जैसे कि बरसात का पानी गिरता है ना, उस तरीके से अगर आप पानी देते हो अपने प्लांट को, सारा का सारा प्लांट को भिगो देते हो, तो एक मॉइस्चर वाला माहौल उसके चारों तरफ बनता है, और फिर दिन की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आपका जो प्लांट है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो पानी आपने इस तरीके से देना है। सर्दियों में तो जैसे तैसे काम चला लिया, कभी देते थे कभी नहीं देते थे, लेकिन अब दोस्तों गर्मियों में हमें डेली वाटरिंग भी करनी पड़ेगी। कई बार तो दो दो बार भी करनी पड़ जाती है जब दिन में हम सूखा हुआ गमला देखते हैं, है ना। तो अगर आप इस गर्मियों के मौसम में शाम के वक्त अगर आप पानी देते हो, तो एक इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया, तो रात को जो पानी की बूंदें होती हैं वो पत्तों पे रुक जाती हैं, और एक बड़ा ठंडक से वाला माहौल, ट्रॉपिकल सा माहौल आपके गार्डन के आसपास, आपके गमलों के आसपास, पौधों के आसपास बनाती है, जिससे कि आपके जो प्लांट है अगले दिन जब सूरज निकलेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो उसके लिए वो पूरे सेट हो चुके होंगे, उन पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही फिर आप प्रोसेस फिर शाम को यूज करोगे, है ना। तो ज्यादा गर्मियों में दोस्तों शाम को पानी देना ज्यादा फायदेमंद होता है किसी भी प्लांट के लिए, चाहे वो कितना रफ एंड टफ प्लांट हो, कितना ही सेंसिटिव हो। जैसे कि आप देख रहे हो छुई मुई का प्लांट, देखो, है ना। तो कैसे भी आपके प्लांट हो, रात की अगर ठंडक में वो रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए, बजाय कि सुबह पानी देना। सुबह पानी देने से इमरजेंसी में तो दे दो, कई बार नहीं होता टाइम, शाम को हम कहीं गए हुए होते हैं, लेकिन अगर आप अपना एक रूटीन बनाते हो शाम को पानी देने का, तो आपके प्लांट बहुत सुंदर लगेंगे, और कभी आपके पौधे मरेंगे नहीं, जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कई बार दोस्तों मेरे को टाइम भी नहीं मिलता ना, मैं 9-9 10-10 बजे भी पानी दे देती हूँ। आप कहोगे कि प्लांट्स को तंग करने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सुबह पानी दूंगी, एकदम से सूरज निकलेगा, गर्मियों में आप देखते हो सूरज भी बहुत जल्दी निकलता है ना। तो मुझे लगता है कि रात की ठंडक में मेरे प्लांट सुबह की गर्मी के लिए सेट हो जाएंगे। तो जो मैं अपना बता रही हूँ, इस पे आप कमेंट करके यूं मत बोलना कि आप रात को पानी देते हो, ये है वो है। तो मुझे बस यही लगता है कि प्लांट किसी तरीके से गर्मी में बच जाएं, क्योंकि गर्मियों में दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे पौधे होते हैं जिन्हें कि हमें बचाना तो है ही, और सर्दियों में हमने बड़े शौक से लगाए होते हैं, और होते हैं वो परमानेंट प्लांट, लेकिन वो थोड़ी सेंसिटिव भी होते हैं, तो उनका थोड़ा सा केयर करने का मुझे यही तरीका समझ में आता है। और जो भी दोस्तों आपके गार्डन में छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं, वो आपके गार्डन की फ्रेशनेस को देख के ही आते हैं। आपने कभी देखा है सूखे से गार्डन में कहीं पे इस तरह के कीट पतंगे घूमेंगे ही नहीं। जो ये पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट्स हैं, ये वहीं आते हैं जहाँ फूल खिले हुए होंगे, जहाँ हरियाली होगी। और दोस्तों, जब ये कीट पतंगे, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं, पौधों के लिए भी अच्छे हैं, और हमारे फूल खिलाने के लिए भी अच्छे हैं, तो अगर ये हमारे गार्डन में आते हैं, गार्डन की सुंदरता तो बढ़ती बढ़ती है। साथ में जिस पर्पस के लिए आपने प्लांट लगाया है, कई बार हम फलों के पौधे लगाते हैं, सब्जियों की बेलें लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो अगर वो हमारे नहीं उग रहे हैं और ये पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट्स हमारे गार्डन में आते हैं, तो वो सब में बड़े हेल्पफुल होते हैं फूल उगाने के लिए। फूल हर चीज का, पहले फल बाद में बनेगा, पहले फूल ही बनता है। और ऐसी सब्जियां होती हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं, उनसे ही सब्जियां बनती हैं, और जो फूल खिलते हैं वो तो खुद खिलते ही खिलते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा अपने आप को तैयार भी करना है वाटरिंग के लिए। और दोस्तों, खाद वगैरह जो है वो गर्मियों में थोड़ी कमी दी जाती है। और जैसा कि आपके ये प्लांट है, जीनिया वगैरह हो गए, ये हो गए, तो इस वक्त तो दोस्तों ये ठीक चल रहे होंगे सबके गार्डन में, लेकिन जैसे जैसे तेज गर्मी पड़ती जाएगी, इसके पौधे जो है सूखना शुरू हो जाएंगे।
तो उसको बचाने के लिए भी आपने यही करना है बस कि ग्रुप में प्लांट्स को रखना है और शाम को वाटरिंग करनी है। तो जब आप सुबह उठोगे तो अपने प्लांट्स को आप देखोगे तो आपको बहुत फ्रेश लगेंगे वो। तो मैं तो यही टिप अपनाती रहती हूँ दोस्तों, और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसा कि आप पूछते हो। और दूसरा दोस्तों, खाद के बारे में जो लोग पूछते हैं, तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगती है, अगर मेरे पास गोबर की खाद अवेलेबल होती है तो वो तो सबसे बढ़िया होती है, चाहे वो गर्मियों के फूल हो चाहे सर्दियों के हो। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल भी नहीं हो रही तो जो सरसों की खली होती है, मस्टर्ड केक्स बोलते हैं जिसको, वो सब जगह मेरे ख्याल से अवेलेबल हो जाते होंगे एग्रीकल्चर की शॉप्स जहाँ पे होती हैं। और दोस्तों, जो ये पशु हैं दूध देने वाले, तो ऑलमोस्ट सब जगह बनते ही हैं, तो इनकी दुकानें भी होती होंगी, या जो आपके घर में दूध देने वाला भैया आता है उससे भी आप बात कर सकते हो। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बजाय कि आप सूखी कोई भी चीज़ दो। तो वो धीरे धीरे प्लांट्स तक जाएगी, अच्छी वो भी होती है। लेकिन अगर लिक्विड आप देते हो तो आपको जो असर दिखना शुरू हो जाता है ना, वो जल्दी हो जाता है। आपको वाकई में प्लांट्स की रंगत देख के लगता है कि वाकई में ही इसका असर हुआ है जो मैंने कुछ दिन पहले दिया था। और सरसों की खली वाला दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। और स्मेल से बचाने के लिए भी, ज़्यादा फूल खिलाने के लिए भी मैंने मेथड बताया था आपको कि किस तरीके से आप सिरके का यूज़ कर सकते हो अपनी सरसों की खली में, जिससे कि उसको फूड तो मिलेगा लिक्विड, दूसरा आपके जो फूल हैं वो ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे, बजाय कि पहले से जिसके नहीं खिलते हैं उसके लिए ये टिप। तो बिल्कुल दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट ना बहुत सुंदर चल रहा होता है लेकिन फूल नहीं खिलते। तो हम सोचते हैं इतना अच्छा प्लांट चल रहा है, हरा भरा है, फूल क्यों नहीं खिल रहे। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो हमारी सोइल होती है ना वो ज़्यादा एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन मतलब एल्कलाइन बड़ी बैलेंस्ड सी सिचुएशन होती है, लेकिन दोस्तों फूलों को खिलने के लिए ना थोड़ी सी खटास वाली मिट्टी की जरूरत होती है, उसको एसिडिक बोल सकते हो आप। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से फिर कुछ जुगाड़ करते हैं, खट्टी सी चीज़ें दे देते हैं, लेमन वाटर पानी में थोड़ा सा ज़्यादा डाल के वो दे देते हैं, और सिरका दे सकते हो आप पानी में डाल के, और फिटकरी का पाउडर बना के वो प्लांट्स पे स्प्रे भी कर सकते हो, दे भी सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो खटास वाली चीज़ें होती हैं वो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हो, जिससे कि फूल भी बढ़ जाते हैं, गिरते भी नहीं हैं, और फूल खिलने में मतलब ये समझ लो मददगार होती है चीज़। और दोस्तों आते हैं अब पर्यावरण के ऊपर। तो ये टिप तो आपने खैर देख ही लिए। और दोस्तों, अब आप देख रहे हो, जब से हम लोग सब अंदर हैं तो इस तरह के छोटे छोटे से जीव जंतु, पक्षी हो गए, है ना, तितलियां होगी, भंवरे हो गए, ये कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखाई देने लगे। और कई दिनों से तो दोस्तों मैं नोट कर रही हूँ, मेरे घर में ना वो चिड़िया भी आने लगी है जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, इस तरह की चिड़ियाएं। तो हर चीज़ बड़ी खुश है, प्रकृति बड़ी खुश है, सब कुछ बड़ा खुश है। और कुछ दिन पहले दोस्तों मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी, जिसमें कि इसका हरिद्वार का दिखा रखा था भी, गंगा का जल कितना पवित्र हो गया है, और नीचे तक का भी सब कुछ दिखने लग गया है, कंकड़ पत्थर वगैरह, नीचे बेस की भी चीज़ें। तो ये समझ लो हमारी छेड़खानी ना करने से हर चीज़ कितनी शांत है और कितनी ज़्यादा स्वच्छ भी दिखाई दे रही है, स्वस्थ भी दिखाई दे रही है, और खुश भी दिखाई दे रही है। तो बजाय कि किसी चीज़ को दोस्तों खराब करने के, अब दोबारा से भी जब आप शुरुआत करोगे हर चीज़ की, तो बजाय कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा मानने के कि हम उसे खराब ही कर दें, है ना, थोड़ा सा कंट्रोल सबको अपने ऊपर रखना होगा। और ये बात दोस्तों मुझे अमृतसर में बड़ी अच्छी लगी, गोल्डन टेम्पल जब मैं गई, वो बिल्कुल भी पानी को नहीं छूने देते थे, टच नहीं करने देते थे, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और उसमें इतनी रंग बिरंगी मछलियाँ थी, उसी का ही वीडियो है, तो बहुत सुंदर लग रही थी वो, इतनी कलरफुल सी, इतनी खुश सी, और पानी इतना साफ सुथरा। तो ये तो उन्होंने खैर खुद से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब हम सबको चाहिए कि हम खुद से कंट्रोल करें, क्योंकि दोस्तों मैं भी जब किसी तीर्थ स्थान पे जाती हूँ, खैर मैं तो कुछ बांध जुड़ के नहीं लेके जाती, लेकिन मैं देखती हूँ लोगों को कि ज़्यादा ही ओवर दिखाने के लिए, या पता नहीं घर से क्या क्या बांध जुड़ के ले जाते हैं, है ना, वो पानी में बहाना, उसको गंदा करना। क्यों इतना तुम पूछते हो हर चीज को, कि उसको गंदा ही करके रख देते हो। बाहर हम फॉरेन में देखते हैं कितनी सुंदर साफ सुथरी नदियां हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ छेड़खानी करते ही नहीं।
अब ये देख लो, हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, कोई छेड़खानी करे, तो हमारा जीवन अच्छा होगा या और ज्यादा दूषित हो जाएगा, बजाय कि हम अपनी मर्जी से अपने मजे से जी रहे हो, है ना। इसी तरीके के दोस्तों, प्रकृति की हर चीज का अपना लाइफ है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपना लाइफ स्पैन है। तो अगर हम उनको ना छेड़े, ना तंग करें, ना डिस्टर्ब करें, बजाय कि हम करते सब अपने लिए कि हमारा सब अच्छा होगा। पूजा पाठ के लिए हम क्यों लेके जाते हैं कि हमारे लिए सब अच्छा हो, ये अच्छा हो। ये नहीं देखते कि हम उस पानी को और गंदा करके आ रहे हैं, गंद फैला के आ रहे हैं वहां पे। तो इस तरह की चीजें दोस्तों कंट्रोल करो। उस पूजा पाठ का, उस मन्नत मांगने का कोई महत्व नहीं है कि हम अपनी भलाई के लिए, अपनी सुख संपत्ति के लिए जो कि हम मांगते हैं भगवान से, उसके लिए हम किसी चीज को गंदा कर करके आए। तो अब हर चीज दोस्तों ये समझ लो, इस लॉकडाउन के बाद ना आपको एक प्योरीफाई होके स्टेज में मिलेगी। हर चीज बिल्कुल बहुत बढ़िया हो चुकी है, स्वस्थ हो चुकी है। अब कसम खा लो कि अब उसको प्लीज गंदा नहीं करोगे। और इतने आप बैठे हो, घर के आसपास का वातावरण अच्छा करो, घर का अच्छा करो, खूब पेड़ पौधे लगाओ और इन चीजों के साथ कनेक्टेड रहो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।